महाराजगंज में कानू हलवाई समाज के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ बड़े धूमधाम से अपने कुल गुरु बाबा गणिनाथ की पूजा अर्चना की है। इस पूजा समारोह में राधा चरण साहा जी विधान पार्षद आराब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर पूजा के साथ ही सिवान के नगर परिषद के मुख्य पार्षद श्यामपी गुप्ता और महाराजगंज के मुख्य पार्षद शारदा देवी के साथ सिवान के पूर्व मुख्य पार्षद अनुराधा गुप्ता और महाराजगंज के पूर्व विधायक हेम नारायण साहा भी पूजा में शामिल रहे। कुल गुरु गणिनाथ महाराज की सामूहिक पूजा में मुख्य भूमिका में हरिशंकर आशीष थी। पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद समाज के लोगों ने एकजुटता के साथ लिया है। गणिनाथ जिन्हें बाबा गणिनाथ और बाबा गणिनाथ जी महाराज भी कहा जाता है, एक हिंदू संत के लोक देवता थे जिन्हें भारत में हलवाई और कानू समुदाय के कुल देवता या कुल गुरु के रूप में भी पूजा जाता है। कानू हलवाई समाज के कुल देवता संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ जी महाराज की वैदिक मंत्रों पूरे विधि विधान से कानू हलवाई समाज के लोगों ने कुल गुरु की पूजा अर्चना की है। बाबा गणिनाथ है जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। पूजन उत्सव के बाद आरती की गई एवं गणिनाथ बाबा का जयघोष किया गया। पूजा में जिले के कानू हलवाई समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। समाज के लोगों ने बताया कि वो लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत यही कुल देवता की पूजा करके करते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से हम फल फूल रहे हैं। पूजा की शुरुआत संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए ही, जहां पर उनके समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जहां पर जिसे भक्त अपने व्यवसाय और जीवन में समृद्धि के लिए करते हैं। पूजा व्यवसाय में शुरुआत से पहले और समाज में एकता के लिए भी की जाती है। गणिनाथ महाराज जी का मुख्य मंदिर बिहार के वैशाली जिले के महनार में थोड़े ही दूर पलवैया में स्थित है, जो कि पलवैया धाम के नाम से भी विख्यात है। देश में बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है। वैशाली जिले के बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला महनार और बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में शामिल कर लिया गया है, जो समुदाय को एक साथ बांधती है और बाबा गणिनाथ के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। बाबा गणिनाथ जी के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज का सर्वांगीण विकास और उत्थान संभव है। पूजा में आज आए हुए हैं, समाज के लिए क्या योगदान रहेगा और क्या योजना? देखिए, सबसे पहले तो संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ जी की आज जयंती समारोह मनाया जा रहा है महाराजगंज के मनोज मैरिज हॉल में। तो सबसे पहले मैं बाबा के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आपने देखा होगा कि प्रत्येक वर्ष हमारे कुल गुरु बाबा गणिनाथ जी का जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और सिवान में ये परंपरा शिवजी प्रधान जी ने और विद्या विनोद जी ने मिलकर शुरू किया था, जो आज चलकर हर ब्लॉक में इस पूजा को मनाया जाता है। और इस जयंती समारोह के माध्यम से ये संदेश देने का कार्य किया जाता है कि हमारा समाज संगठित है और इसी बहाने हमारे समाज के लोग साल में एक बार बाबा के पूजन उत्सव पर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं और अपनी एकजुटता दिखाते हैं। और ये आयोजन साल में एक बार नहीं, साल में कई बार होनी चाहिए। महीने में एक बार हम सबको मिलना जुलना चाहिए और एक दूसरे को पहचानना चाहिए। इसमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे समाज के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उनके समाज का कोई बेटा बेटी अगर शिक्षा में पिछड़ रहा है आर्थिक रूप से, तो उसे हमारे समाज को सहयोग करना चाहिए ताकि वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करे और समाज को संगठित होने में, आगे बढ़ने में अपना योगदान दे। हमारे समाज के अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित हमारे समाज के लिए वो काम करेंगे। अगर हमारा समाज मजबूत होगा तो हमारे समाज की लोगों की भागीदारी राजनीति में हमारे अनुपात में होगी, हमारे जनसंख्या के अनुपात में होगी, तब जाकर हमारे समाज का सही मायनों में विकास होगा, उत्थान होगा। आज महाराजगंज की धरती पर बाबा गणिनाथ का पूजा समारोह हो रहा है, जो कि हर साल भादो महीने में होता है। हर एक मतलब प्रखंड में होता है ये पूजा। आज महाराजगंज में भी हो रहा है। मैं समाज से, अपने कानू समाज के लोगों से यही आग्रह करूंगी कि वो लोग अपने बेटी बहनों को ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षित करें, क्योंकि वो जितना शिक्षा लेंगी उतने ही आगे बढ़ेंगी। बस मेरा यही आग्रह है। अच्छा, समाज के लिए गरीब वर्ग के उत्थान के लिए क्या योजना होगा? जैसे आप अभी लगा पैसा सिवान के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। गरीब लोगों के लिए तो समाज जब शिक्षा मिलेगी तो खुद उत्थान मिलेगी। शिक्षा के जरिए ही कुछ होता है। वाकई जब शिक्षा हम लोगों को, जब कानू समाज के लोगों को जब ज़्यादा से ज़्यादा
शिक्षा मिलेगी तो वो तो कोई ना कोई उनका तो निकल ही जाएगा माध्यम से उत्थान का। इसलिए मेरा आग्रह है सभी कानून समाज के लोगों से, जितने भी लोग यहाँ हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने बेटी को बहन को ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षा दें, क्योंकि वो भी हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे निकल जाए। को नमन करती हूँ। दूर दराज से हम लोग का कुल देवता का एक समाज है जो दूर दराज से आए हुए हैं, मैं उनको स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जो भी माताएं बहनें आई हुई हैं उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। और हम लोग का एक जाति का है कि उतना ऊंचाई नहीं दिखा जाता है, लेकिन समाज में हम लोग का यही मैं आग्रह करूँगी कि समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ाने का कष्ट करें और भाईचारे के साथ हम लोग का जाति का निभाएं। मैं यही वर्तमान में नगर अध्यक्ष है महाराजगंज, तो गरीब समाज के तबके कानून वर्ग के समाज के लिए क्या कुछ योजना होगा आपके तरफ? मैं तो यही कहूँगी कि आगे बढ़े और समाज में हम लोग का भी नाम रोशन हो। और यही कहूँगी कि बेटी सब को पढ़ाए, बेटा सबको पढ़ाएं कि ताकि हम लोग का भी सर ऊंचा हो, समाज में सर ऊंचा हो। मैं यही कामना करूँगी। आज काबू हलवाई महासभा में देवता शिरोमणि बाबा गणिनाथ जी के पूजा में शामिल हुए हैं, क्या कुछ शिक्षा के बल पर संदेश देंगे? ये हम सब वैश्य समाज के अलग अलग कुल देवता के पूजा होता है, उसमें हम जो कोई भी व्यक्ति बुलाते हैं, ये तो हमारी घर की बात है, हमारे समाज की बात है। समाज से अलग हट कर के भी जो लोग हमको बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं। और हम यही समाज के लोगों से कहे हैं कि समाज को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। तो हम सबों को मिलकर अपने बेटा बेटी को शिक्षित बनावें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब शिक्षित होंगे बेटा बेटी तो कहीं आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आगे बढ़ते जाएंगे। जब शिक्षित होंगे तब, अगर अशिक्षित होंगे तो आप कितना ही धन दौलत कमा करके जाएंगे, अशिक्षित होंगे तो सारा चीज़ बर्बाद कर देंगे। तो हम यही समाज से आज आग्रह किए हैं कि सब लोग, वो औरत हो मर्द हो, सब लोग यही सोचे कि हमारा बेटा बेटी अच्छा शिक्षा ग्रहण करे और अच्छा करे। भाई समाज में अलग अलग पूजा हो रहा है, जैसे बलभद्र पूजा हो रहा है, गणिनाथ पूजा हो रहा है, क्या इससे समाज एकजुट हो पाएगा? देखिए, ये तो हर साल की भांति इस साल भी पूजा हुआ है और ये अच्छी बात है कि समाज के लोग एक साल में एक दिन एकत्रित तो होते हैं, एक दूसरे का हाल चाल भी ले लेते हैं, इसमें एक दूसरे के सुख दुख में भी सम्मिलित हो जाते हैं। और पूजा तो एक बहाना है, लेकिन हम सबको एकजुट रहने का ये संकल्प है कि हम सब एकजुट रहे, वैश्य समाज के लोग अलग अलग विभाजित ना हो, हम सब एकजुट रहेंगे तो शायद राजनीतिक में भी भागीदारी मिलेगी, हम लोग का ताकत भी ज़्यादा रहेगा जब हम एकजुट रहेंगे तब।